सो गाइज हमने जीत ली है ग्रैंड लीग कल के मैच में फाइनल 11 पे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ग्रैंड लीग अगर आपको जीतनी है तो इस टाइम पे सबसे अच्छी ऐप आपके लिए फाइनल 11 रहने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है, यूट्यूबर का भेजा हुआ इन्फ्लुएंसर अभी वहां पहुंचा ही नहीं है। उस ऐप पे मैक्सिमम यूजर जो है वो ऑर्गेनिक है, यानी वो प्लेयर जो अभी अभी खेलना सीखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 211 लोगों की ग्रैंड लीग थी, जिसमें से टीम्स फिल हुई थी 152। यहाँ पे कंफर्म कॉन्टेस्ट लगते हैं हर मैच में। मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल 11 पे जो एक छोटी सी ग्रैंड लीग है, 211 मेंबर बहुत ज्यादा नहीं है, बट 211 फिल ही नहीं होते हैं। कंफर्म लीग होती है, 152 लोग ही फिल हो पाए कल के मैच में, और 70 रैंक्स तक प्राइस था, जिसमें मैंने सिर्फ 3 टीमें डाली थी। और उन 3 टीमों में आप देखो, मेरी टीम जो एक है उसने नंबर 1 रैंक लगाई, और मेरे 2-4 यूजर भी जो आप जैसे यूजर है जो टीम को कॉपी करके चले जाते हैं, उन्होंने भी देखिए सेम रैंक लगाई है, नंबर 1। तो हमारे बीच में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 2 3 रैंक का जो टोटल प्राइस था उसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम रैंक थी, क्लैश हो गया था। और किससे हुआ? मेरे खुद के यूजर से हुआ। ठीक है, ये हमारी टीम थी जो रैंक 1 लेके आई है इस लीग में 150 लोगों में। ठीक है, वैसे तो 211 का कॉन्टेस्ट था, बट 211 फिल ही नहीं हुए। यही तो फायदा है कि इस ऐप पे आप कंप्लीट फिलिंग ही नहीं हो रही लीग की, और इसलिए कंपटीशन कम हो रहा है। और कंपटीशन कम हो रहा है तो हमारे जीतने के चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फाइनल 11 पे खेलना शुरू नहीं करा तो आज ही डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट को पिन भी कर दिया है। वहीं पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे हम आपको सारी टीम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, टिप्स वगैरह देते हैं, और उसी के बेसिस पे अपनी टीम भी लगाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मतलब आपको मिलेगा लिंक, और उसी लिंक के नीचे फाइनल 11 का लिंक मिलेगा। खेलो। आज के मैच में भी मैं आपको बता दूं कंफर्म कॉन्टेस्ट लगा है। ठीक है, आज का जो मैच है मुंबई और आरसीबी का, इसमें भी कंफर्म कॉन्टेस्ट लगाया हुआ है, और मुझे लगता है ये भी फेल नहीं होगा। और मैं अब तो 3 टीम के साथ नहीं, मैं 14 टीम के साथ जाऊंगा, क्योंकि आप इस कॉन्टेस्ट में मैक्सिमम 14 टीम लगा सकते हैं। मैंने तो फिर भी 3 लगाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं आप लोगों को टीम देने बिजी रहता हूं, तो मैं टीम लगा ही नहीं पाया। वरना सोचो अगर मैं 14 टीम लगाता तो और भी ज्यादा विन करता। तो कंपटीशन बहुत कम है, खेलिए और ज्वाइन कीजिए फाइनल 11 को आज ही। एमआई आरसीबी का ये जो मैच है, ये 25th 2500 मुकाबला आईपीएल का है, जो कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। ग्राउंड मुंबई का रहेगा, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। सबसे पहले इस ग्राउंड के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड को समझ गए तो आपकी आधी टीम तो वैसे ही सही बन जाएगी। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम 113 मैच टोटल खेले गए, 51 बैटिंग सेकंड फर्स्ट ने जीते, 62 बैटिंग सेकंड ने जीते, 169 की आमतौर पे एवरेज स्कोरिंग होती है, हाईएस्ट 235, लोएस्ट 67 है। पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ है? एक मैच में ड्राई विकेट था, जो जनरली विकेट होता है वानखेड़े का, बैटिंग फ्रेंडली नेचर वाला, वो ये था, जिसमें आप देख सकते हैं एमआई ने 235 बनाया और दिल्ली कैपिटल्स ने चेस करते हुए 205 ही बना पाए। इसके पहले वाले मैच में क्या हुआ था? 125 क्यों बना? क्योंकि ये विकेट थोड़ा सा टू पेस था। टू पेस विकेट क्या होता है? जहां पे बॉल जो है वो बार बार अपनी जो क्या कहते हैं स्पीड को चेंज करती है, और इसके अलावा मॉइस्चर होने की वजह से उसका बाउंस भी अनइवन होता है। जब पिच पे अनइवन बाउंस हो, बल्लेबाज प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये बॉल यहां आई थी, अब यहां आ गई, अब यहां आ गई। आप समझ सकते हो कि बॉल का जो बाउंस है वो भी डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो उसको टू पेस विकेट बोलते हैं। और ये कब होता है? जब मॉइस्चर होता है पिच में। आप देखते हो कि समटाइम्स जो पिच रिपोर्ट में बताते हैं कि भाई मॉइस्चर है, थोड़ी सी नमी है पिच में, तो ऐसे में कैप्टन क्या करता है? वो फील्डिंग ले लेता है, वो बैटिंग करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मॉइस्चर है पिच पे। अगर पिच पे मॉइस्चर है तो मॉइस्चर कैसे रिमूव होगा? जब उस पिच पे कुछ मैच हो जाएंगे या फिर धूप लग जाएगी। अब धूप एकदम से लग नहीं पाएगी, तो हाँ, एक 20 ओवर की जो मैच है, 120 बॉलें जब उस पर फेंकेंगी और उस पर जब प्लेयर्स रन्स लेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है, और थोड़ी हवा लगेगी, तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो सेकंड बैटिंग करना आसान हो जाएगा। तो हमेशा मॉइस्चर अगर पिच पे है तो वहां पे बाउंस अनइवन होता है, स्पीड्स वेरी करती है बॉलर्स की, बल्लेबाज को बहुत दिक्कत होती है। तो कोई भी फर्स्ट बैटिंग करना नहीं चाहता ऐसी पिच पे। तो ये वाली पिच आप देख सकते हैं, ये वही पिच थी जिसमें मुंबई जो है 125 ही बना पाई थी, और जब वो विकेट सूख गया, धूप लग गई और उस पर मैच हो गया, सो अब वो विकेट ऐसा हो गया है। बट अगर फिर से नमी आती है तो टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट में बता दूंगा मैं आपको। कोई जरूरी नहीं कि फिर से ऐसी रन्स बने, तो बहुत ध्यान देना, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पिच रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। पिच की फोटो तक डालता हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे। क्यों डालता हूं? इतनी मेहनत क्यों करता हूं? ताकि आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए, और इसके हिसाब से फिर आपकी टीम अच्छी बनेगी। क्योंकि हर किसी को ये चीज नहीं पता, वो तो देखा कि वानखेड़े है तो उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली टीम बना दी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है।
कमेंट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टॉस के टाइम बहुत अच्छे से वेट कीजिएगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। और ये वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव है ही, आपको पता है कितना कुछ बताते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। पिछले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को 20 विकेट मिली, स्पिनर्स को 5 मिली। जनरली यहाँ पे पेसर्स ही अच्छा करते हैं और वही हमने देखा। टोटल आरसीबी और मुंबई के यहाँ पे टोटल 9 मैच खेले जा चुके हैं पहले, और जिसमें से 6 मुंबई और 3 आरसीबी ने जीते। आखिरी कुछ मैचेस अगर हम देखें मुंबई इंडियंस के, क्योंकि उनका गढ़ है, 80 मैच में से 50 जीते हुए, काफी अच्छा विनिंग मार्जिन है इनका। और वहीं आरसीबी ने 17 में से 8 मैचेस जीते हुए, तो कम मैचेस खेले हैं बट विनिंग ठीक है आरसीबी की भी अगर आप देखें तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आखिरी 2 मुकाबले, पिछले साल जो 2 मैचेस इनके बीच में खेले गए मुंबई आरसीबी के बीच में, एक मुंबई ने जीता, एक आरसीबी ने जीता। मुंबई ने जो मैच आखिरी जीता था आरसीबी से, उसमें सूर्य कुमार यादव ने 83 बनाया था। पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे क्योंकि पहला मैच था, थोड़ा 1-2 मैच का टाइम लेता है प्लेयर। ऐसे मैथ्यू वेड भी आए, वो उन्होंने टाइम लिया, केन विलियमसन आए, उनको भी टाइम लगा। तो शुरुआती 1-2 मैच जनरली होता है कि बहुत बड़ा प्लेयर एकदम से आ रहा होता है ना, तो फ्लॉप होने का चांस होता है, बट हमेशा नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है। 83 लास्ट टाइम बनाया था आरसीबी के सामने। निहाल वधेरा 52, ईशान किशन 42, जेसन बेरेंड्रॉफ 3 विकेट। आरसीबी से मैक्सवेल 68, डुप्लेसी 65, कार्तिक 30, हजरंगा और विजय व्यासक कुमार 2-2 विकेट। एक और मैच इनके बीच का 2023 आईपीएल का, तिलक वर्मा 84, निहाल वधेरा 21, कैमरून ग्रीन 1 विकेट। आरसीबी से विराट कोहली 82, फाफ डुप्लेसिस 73, करण शर्मा 2 विकेट, टॉपली 1 विकेट। हेड टू हेड में दोनों टीमों के 32 मैच हो चुके हैं, 18 मुंबई ने जीते, 14 आरसीबी ने जीते। आखिरी 5 मैच में आरसीबी की विनिंग ज्यादा है, क्योंकि एक दौर था कि मुंबई की थोड़े से मैचेस खराब चले थे बीच में, तो वहीं पे यहाँ पे मुंबई जो है आरसीबी से भी लगातार हारी थी। अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की और टीम की, बॉलिंग, ऑलराउंडर सेक्शन और बैटिंग सेक्शन, अगर आप दोनों टीमों का देखेंगे ना, तो ये वाली जो टीम है ये बॉलिंग में काफी लैग कर रही है और बहुत ज्यादा लैग कर रही है। मतलब इनकी बॉलिंग आप देखें ना तो मुश्किल से टॉपली को छोड़ दे तो कोई बॉलर है ही नहीं ढंग का, और इनके पास तो एक से एक बॉलर है, एक से एक ऑलराउंडर है, एक से एक बैट्समैन है, तो ये टीम पावरफुल रहेगी। और अपने घर में भी खेल रहे हैं, 65% चांस मिनिमम बोल रहा हूं रहेगा मुंबई इंडियंस के विन करने का। फेवरेट होगी और नॉन फेवरेट होगी आरसीबी, 35% चांस है मुश्किल से, ठीक है, वो भी मुश्किल से बोल रहा हूं क्योंकि बैटिंग तो अच्छी है आरसीबी की, बट बॉलिंग बहुत खराब है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। सबसे अच्छी प्लेइंग 11 में से एक है, अब तो बनी चुकी है, पहले नहीं थी बीच में, बट अब इन्होंने बेस्ट प्लेइंग 11 अपनी बना ली है। ओपन कौन करता है? रोहित शर्मा और ईशान किशन, जिसमें ईशान किशन विकेट कीपिंग भी करते हैं। अब नंबर 3 पे क्योंकि सूर्य आ चुके हैं तो ये टीम बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बट वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है और 5 में से कम 4 मैच में आपको बढ़िया स्कोर करके देगा। तो 80-90% मैचेस में सूर्य अच्छा ही करते हैं। तिलक वर्मा अगर नंबर 4 पे आए तो बढ़िया पिक होंगे, बट पिछले मैच में हमने देखा सूर्या के जल्दी आउट होने की वजह से हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ गए थे, तो अगर इनका बैटिंग पोजीशन चेंज होगा तो फिर तिलक एक थोड़े से एवरेज पिक हो जाएंगे। मतलब है तो प्लेयर अच्छे, बट बैटिंग करने का मौका थोड़ा लेट मिलेगा, ये हो सकता है, ठीक है, आप लेने को ले सकते हो, बट वही है कि अगर जल्दी विकेट गिरा तो फिर वर्मा को ना भेज के वो हार्दिक पांड्या को ऊपर कर देंगे, और फिर नीचे टिम डेविड भी है, तो ये दिक्कतें हैं। और पिछले मैच में जो रोमारियो शेफर्ड ने खेला, आपने देखा टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड बहुत अच्छा खेले थे, इवन नवी को बैटिंग करने नहीं मिली, ठीक है, रोमारियो शेफर्ड की वजह से बहुत बढ़िया खेले और 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट भी लेके गए थे और डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करने आए थे। तो रोमारियो भी एक पावर पैक प्लेयर टीम को मिल चुके हैं। पीयूष चावला का रिकॉर्ड वैसे भी इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत इकोनॉमिकल भी नहीं रहते, तो इनका ज्यादा रोल इस मैच में रहेगा नहीं। आकाश मधवाल इस ग्राउंड के बहुत अच्छे प्लेयर है, खास करके अगर विकेट सख्त होता है और उस पर मॉइस्चर है तो और भी बढ़िया है, बट ये थोड़े से ना हार्ड विकेट के अच्छे प्लेयर है। यहाँ पे गिहार कोटजे और जसप्रीत बुमराह ये प्रॉपर डेथ की गेंदबाज है। मतलब देखो पिछले मैच में अगर हम देखें तो डेथ ओवर्स ऐसा नहीं था कि यही लोग कर रहे थे, कोइड्स और बुमराह, उन्होंने इस्तेमाल रोमारियो का भी 1 ओवर का कर लिया था और मधवाल का भी कर लिया था, बट मेनली अगर आप देखें तो कोइड्स और बुमराह टीम की फर्स्ट चॉइस होते हैं डेथ बॉलिंग की, यानी आखिरी 3-4 ओवर बचेंगे तो इनके ज्यादा चांस बॉलिंग के रहेंगे। तो ओवरऑल मुंबई की टीम बहुत अच्छी लग रही है, और इसमें अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंसेस की तो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। रोहित शर्मा का सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा चल रहा है। रोहित शर्मा पिछले 4 मैचेस से देखिए 49, 0, 26, 43 ये T20 के स्कोर्स बना रहे। 30 का इनका बैटिंग एवरेज T20 में चलता है। अगेंस्ट आरसीबी 28 के एवरेज से बैटिंग करते हैं। पिछले 3-4 मैच बहुत अच्छे नहीं है इनके आरसीबी के सामने, खास करके आखिरी 2 मैच में तो फ्लॉप ही रहे। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो डिसेंट है, 33.4 की एवरेज है। कुल मिला के इनका स्कोर जो हम प्रिडिक्ट करेंगे इस मैच में वो रहेगा अराउंड 28 से 35 के आसपास, 28-35 रन तो इनको बनाने चाहिए।
ईशान किशन जो कि टीम के विकेट कीपर प्लेयर है, ठीक है, इनके एक प्रेडिक्टेड पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इतने रन्स बनाने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए हेल्प करेगा। ईशान किशन विकेट कीपर प्लेयर है, पिछले 4 मैच में परफॉर्मेंस इनकी भी डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि 1-2 मैच बहुत खराब भी गए। 29 के आसपास की इनकी बैटिंग एवरेज T20s में रहती है। विकेट कीपिंग के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे देते हैं। अगेंस्ट आरसीबी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 26 का मात्र एवरेज है, ये इनके आखिरी 4 मैच है और इस ग्राउंड पे भी बहुत अच्छे मैचेस नहीं रहे, इनके 24 की एवरेज है। तो अगर आप रोहित शर्मा से 28 की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ईशान किशन से आप 24 के आसपास की एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं, बट क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जब देंगे तो हो सकता है ईशान किशन रोहित शर्मा से थोड़े से ज्यादा पॉइंट आपको दे दे, क्योंकि वो विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देंगे। फिर आते सूर्य कुमार यादव। पिछला मैच बहुत खराब था, बट देखिए आखिरी 3 मैच और बैटिंग एवरेज T20s में 32.8 का है, ऊपर के दोनों प्लेस से ज्यादा अच्छा है और इवन आरसीबी को भी ये बहुत अच्छा खेलते हैं। आखिरी 4 मैच में 250 प्लस के स्कोर रहे, 37 की एवरेज है इनकी और इस ग्राउंड पे 36 की एवरेज से खेलते हैं और एक शतक भी बनाए, एक 83 का स्कोर भी। तो मेरे हिसाब से इनको इस मैच में कम से कम 40 या उससे ज्यादा बनाना चाहिए, ठीक है, कितना 40 या उससे ज्यादा। फिर आते हैं तिलक वर्मा, बट जरूरी नहीं नंबर 4 पे तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं, तो दोनों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तिलक के आखिरी 4 मैच और हार्दिक के आखिरी 4 मैच, दोनों के परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है और बैटिंग एवरेज भी 38 की तिलक वर्मा और 31 की हार्दिक की है। हार्दिक आपको बॉलिंग एडवांटेज भी देते हैं, समटाइम्स 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर जैसा उनका मूड हो जाए। हालांकि अभी उनके पास सफिशिएंट बॉलिंग है, तो पिछले मैच में तो बॉलिंग ही करने नहीं आए, बट हमेशा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर तो रहेंगे टीम के। अगेंस्ट आरसीबी तिलक वर्मा ने लास्ट टाइम 84 का स्कोर किया था और हार्दिक ने 62 का स्कोर किया था, ठीक है। हार्दिक पहले बॉलिंग भी कर चुके हैं आरसीबी के सामने, एवरेज बॉलिंग रहती है इनकी। इसके बाद अगर हम बात करें तिलक और हार्दिक के अपोजिशन इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस की, तो उसमें आप देखिए दोनों का एवरेज लगभग बराबर है, इनका 28 का है अप्रोक्सीमेटली तिलक का और इनका 29 के आसपास है, बट ये बॉलिंग में थोड़ा सा हार्दिक अच्छा कर जाते हैं। 19 का स्ट्राइक रेट है, यानी 4 ओवर डालेंगे तो 1 विकेट तो मिलेगा। तो इनकी अगर हम बैटिंग के पॉइंट्स की बात करें तो वही इनके बैटिंग पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर लो 30 रन के आसपास, ठीक है। और तिलक वर्मा का मैं आपको बता दूं, अगर ये नंबर 4 पे नहीं आते हैं तो हो सकता है आप इनका 30 की जगह 20 भी देख ले, ठीक है। अब आते हैं टिम डेविड। इनका कुछ नहीं कह सकते कितना मारेंगे, क्योंकि ऊपर के प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा। अगर वो लोग जल्दी आउट हो गए, इनको मौका मिला, हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। कई मैचेस में देखिए आखिरी 4 मैच में 2 मैच में 45-42 के जो स्कोर लगाए, ये बहुत कम बॉलों पे लगाए, तो हो सकता है जल्दी भी आउट हो जाए, क्योंकि हिटिंग तो हिटिंग होती है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो समटाइम्स 10-12 पे भी आउट हो जाते हैं। और अगर सही चलते रहे, फॉर्म पकड़ लिया, तो फिर 40-45 पे रुकते हैं। बैटिंग एवरेज T20 में 31 है। अगेंस्ट आरसीबी अब तक दोनों मैच में कुछ खास नहीं किया और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 45 बनाया था, तो ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। आप इनको एक्स फैक्टर मार्क कर लेना, एक आध ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर लेना। ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स फैक्टर मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो आप इसको क्रॉस समझ लो, ठीक है। एक्स फैक्टर प्लेयर टिम डेविड। फिर इनके पास मोहम्मद नबी और शफाट की ऑप्शन है, जिसमें शफाट को आई थिंक टीम पहले भेजेगी, क्योंकि पिछले मैच में प्रूफ किया है, उन्होंने अच्छा खेला है। और ये देखिए 39 जो इन्होंने बनाया और लास्ट ओवर में क्या पिटाई करी थी इन्होंने 9 की। ये देखिए इनका परफॉर्मेंस, आखिरी कुछ मैचेस में विकेट भी मिल रहे हैं, थोड़े बहुत रन्स भी बना लेते हैं। पहली बार आरसीबी को फेस करेंगे। इस ग्राउंड पे 2 बार खेले और दोनों बार नॉट आउट रहे, 39 नॉट आउट और 26 नॉट आउट। लास्ट मैच में 1 विकेट भी निकाला, तो ये आपके लिए मस्ट हैव रहने वाले हैं। पीयूष चावला, इनको इस मैच में आप मेरे हिसाब से छोड़ दीजिएगा, स्पिनर्स के लिए ये विकेट नहीं बनाए। अगर आप आखिरी 4 मैच देखें इनके, तो बहुत अच्छे नहीं चल रहे। T20s में इनका स्ट्राइक रेट 20 है, यानी अपने कैरियर में हर 20 बॉल में ये 1 विकेट लेके जाते हैं। आरसीबी के सामने देखें तो हर 24 बॉल में 1 विकेट इनको मिलता है, बट पिछले 4 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिल रहा आरसीबी के सामने, और इस ग्राउंड पे आखिरी 3 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए इनका स्ट्राइक रेट 26 क्रॉस कर गया है, तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से बिलो एवरेज पिक होंगे इस मैच में। पीयूष चावला, इनको मत लेना। मधवाल, कोइट्स और बुमराह, तीनों में से सबसे पहले तो आप बुमराह को लेना, उसके बाद अगर लेना है तो फिर आप कोइट्स को लेना, और उसके बाद कोई बॉलर आप लेना चाहते हो, ऑलराउंडर नहीं बोल रहा हूँ, ऑलराउंडर पे तो शेफर्ड आ जाएंगे, बॉलर ही लेना है तो फिर मैदवाल को ले सकते हो। आखिरी 4 मैच देखोगे तो उसमें कोइट्स के बहुत अच्छे मैच हैं और बुमराह के भी बहुत अच्छे मैच हैं और मधवाल के भी काफी अच्छे मैच है। 3 बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनके स्ट्राइक रेट देखें, ठीक है, तो वो 12 का स्ट्राइक रेट मधवाल का है, 11 का कोइट्स का है और 19 का बुमराह का है। ये अपने कैरियर में इतनी बॉल्स में 1 विकेट लेते हैं। अब क्योंकि मधवाल और कोइट्स जो है वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, सो इनके स्टैट जो है वो आपको अच्छे दिख रहे हैं कि 12 और 11 बॉल में विकेट ले रहे हैं, बट बुमराह ने बहुत क्रिकेट खेली है और उसकी वजह से जो है बुमराह का स्ट्राइक रेट 19 हो गया है। और जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है उतना करेक्ट डेटा आपको मिलता है। छोटा सा सैंपल साइज, मान लो मैंने 2 ही मैच खेले और पहले ही मैच में मैंने 4-5 विकेट ले ली, तो मेरा तो स्ट्राइक रेट 8-9 का हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं। जब मैं 50-60-100 मैच खेल लूंगा तब मेरी असली चीज जो है, एवरेज जो है, पता चलेगी।
तो बुमराह का ट्रस्टवर्दी स्ट्राइक रेट है और इनका आप ज्यादा बोल नहीं सकते, बट है अच्छे प्लेयर वो। अब देखिए आरसीबी के सामने परफॉर्मेंस बुमराह ने किया हुआ है 17.5 के स्ट्राइक रेट से। सबसे बड़ी बात, आरसीबी के सामने आखिरी 4 मैच में इन्होंने टोटल कितने विकेट निकाले? 8 विकेट, 2 विकेट पर मैच की परफॉर्मेंस रही है। सिर्फ लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं मिला था, बाकी हर मैच में विकेट लिया हुआ है, ठीक है। और इस ग्राउंड पे अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको 2 प्लेयर्स की मिलेगी, जिसमें एक मधवाल आएंगे, 10 का 11 का स्ट्राइक रेट है, यानी हर 2 ओवर के आसपास 1 विकेट लेके जाते हैं इस ग्राउंड पे मधवाल। और 9.8 का स्ट्राइक रेट कोइट्स का है, यानी हर 10 बॉल में इनको यहाँ पे 1 विकेट मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजें थी, आपको मैंने बता दी। इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे की मैचअप्स की। ज्यादा कुछ की मैचअप्स है नहीं, 1-1, 2-2 प्लेयर हैं, वो बता देता हूं। रोहित शर्मा का देख लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल की 14 बॉल पे 22 रन है और एक बार रोहित का विकेट लिया है मैक्सवेल ने। इसके बाद सूर्या का एक बार विकेट सिराज ने लिया है, बट सिराज की 26 गेंदों पे 57 रन सूर्या ने बनाए। 219 का स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत पिटाई करी है सिराज की। किसने? सूर्या ने। इसके बाद ईशान किशन, सिराज की 40 गेंदों पे 55 रन है, 2 बार सिराज ने इनका विकेट लिया है। और टिम डेविड का 2 बार विकेट अभी तक टॉपली ले चुके हैं। और मैक्सवेल ने भी एक बार डेविड का विकेट ले लिया है, मतलब टोपली ने भी डेविड का 2 बार विकेट लिया और मैक्सवेल ने 1 बार विकेट लिया। टोपली के सामने टिम डेविड नहीं खेल पा रहे, तो हिटिंग करने जब आएंगे तो हो सकता है टोपली का आप 1 आध ओवर डेविड के सामने देख ले। इसके बाद हम आरसीबी की बात करते हैं, जो ओवरऑल देखे तो एक काफी खराब कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही टीम है और वो ऐसे कॉम्बिनेशन बना रही है कि मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम से बाहर जा रहे हैं और जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनको टीम मौका दे रही है। मतलब हो सकता है कि इस मैच में अगर सौरभ चौहान चल जाए तो नेक्स्ट मैच उनको फिर खेलने ही ना मिले, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और जो खराब खेलता रहेगा वो टीम में पोजीशन बनाता रहेगा। 2-4 प्लेयर कॉमन है, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, इन्हीं पे पूरी टीम डिपेंड करती है। इनमें से कोई 50-100 बना देगा तो टीम का थोड़ा सा स्कोर बन जाएगा। पिछले मैच में हमने देखा कि टीम ने इन 2 प्लेयर्स के बाद बैटिंग किसको दी? ग्लेन मैक्सवेल को, कैमरन ग्रीन को और सौरभ चौहान को। पिछले मैच में चौहान को नंबर 3 पे बुला लिया था, आई थिंक इन्होंने 3 या 4 पे, फिर मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन आ गए थे और फिर पाटीदार को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। और इवन दिनेश कार्तिक को बैटिंग करने नहीं मिल रही, जबकि वो इतना बढ़िया फिनिश कर रहे हैं टीम के लिए, ठीक है। इसके बाद इनका बॉलिंग ऑप्शन देखें तो उसमें एक रीस टॉपली को छोड़ दें तो बाकी सारे बॉलर्स पे कोई आप भरोसा ही नहीं कर सकते। कोई भी बॉलर जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है इनके पास, और इसलिए बोलता हूं कि इनकी सबसे खराब बॉलिंग है पूरे आईपीएल में, और इसलिए इनके बॉलर्स लेने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। टॉपली को छोड़ दे तो मैं किसी को पिक करने की कोशिश नहीं करता। फर्स्ट बॉलिंग केस में टॉपली और बहुत सिराज, वो भी स्किल नहीं। T20 में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग स्किल्स इनकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेथ का एडवांटेज होता है कि आखिरी के 4 ओवर में लगभग 2 ओवर इनको मिल जाते हैं। सो उसमें अगर अनटिप पे मिल गया विकेट तो मिलेगा, उस टाइम पे बैट्समैन हिट करने को देखता है। पिछले मैच में तो हालांकि टीम ने कैमरन ग्रीन को डेथ ओवर्स में इस्तेमाल कर लिया था। कैमरन ग्रीन, टॉपली और सिराज, इनका मिक्सचर चल रहा था डेथ बॉलिंग का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इनका फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं कैसा क्या फॉर्म चल रहा है। तो इस टीम में जो इनका ओपनिंग पेयर है फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली, वही सबसे अच्छा खेल रहे हैं और बाकी प्लेयर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे, और जो कर रहे हैं उनको टीम बाहर कर दे रही है। फाफ डु प्लेसिस का 34 का एवरेज है, विराट का 38 का है T20 में। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दोनों के अगर आप आखिरी T20 मुकाबले देखें T20 इनकी कैरियर में तो उसमें विराट बहुत अच्छा करके जा रहे हैं। सो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। अगेंस्ट MI परफॉर्मेंस देखें तो दोनों का बैटिंग एवरेज लगभग बराबर है 32 के आसपास, और स्कोर्स अगर आप देखें तो वो भी दोनों के अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें विराट का थोड़ा ज्यादा बेटर स्कोर मिलेगा। आखिरी 4 में से 3 मैच में अच्छा है और फाफ डु प्लेसिस का आखिरी 4 में से 2 मैच में अच्छा है, बट खेला दोनों ने अच्छा है। इस ग्राउंड पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो दोनों के एवरेज बहुत अच्छे हैं। फाफ का 49 और विराट का 51 है। हालांकि पिछले 4 मैच विराट के इस ग्राउंड पे अच्छे नहीं है, बट फाफ के बहुत अच्छे रहे। कुल मिला के दोनों ही प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजत पाटीदार की ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि नंबर 3 पे दिखा के भी इनको 3 पे भेजे, ये कंपलसरी नहीं है। बैटिंग एवरेज 30 है, लास्ट टाइम इस MI के सामने 8 रन थे इस ग्राउंड पे। हालांकि पिछले ही मैच में 48 बनाए, मतलब जो इनका लास्ट मैच इस ग्राउंड पे था उसमें 48 का स्कोर पाटीदार ने किया था। मैक्सवेल के आखिरी कुछ मैचेस बहुत खराब है, पता नहीं कैसा क्या फॉर्म चल रहा है। बुमराह के सामने ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, आगे मैं आपको की मैचअप्स में वो चीज बताऊंगा। तो मैक्सवेल को दिक्कत है लेने में, क्योंकि बॉलिंग का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सामने अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लेफ्टी बैट्समैन नहीं है। सो हो सकता है मैक्सवेल ज्यादा बॉलिंग ना करे, और 1 आध ओवर कर भी दे तो बैटिंग इतनी अच्छी कर नहीं रहे। सो थोड़े से फ्लॉप प्लेयर चल रहे हैं, इनको आप ग्रैंड लीग कैटेगरी में जरूर डालना, टीम में ले लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी शायद नहीं दे पाएंगे। MI के सामने परफॉर्मेंस देखे तो आखिरी 4 में से 2 मैच में 50+ का स्कोर रखा है इनका, और आखिरी 4 मैच में सिर्फ 1 बार 2 विकेट मिले हैं। इनका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है, क्योंकि बैटिंग ग्राउंड है तो मैक्सवेल इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। 36 के एवरेज से रन बनाते हैं, आमतौर पे 36 का एवरेज चलता है इनका, और स्ट्राइक रेट 28 का है।
कैमरॉन ग्रीन, इनसे भी पता नहीं क्या हो गया, इनको एक मैच में बीच में अच्छी बैटिंग करी, फिर 2 मैच फिर खराब कर दिए, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, बट फिर भी एक डिसेंट ऑलराउंडर हैं क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी मिलती है। तो कुछ प्लेयर तो हमें आरसीबी से लेने, जिसमें फाफ और विराट के बाद हम किसको देखें तो मैक्सवेल और कैमरॉन को ले लेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। अगेंस्ट एमआई परफॉर्मेंस देखिए, अगर कैमरॉन का तो पहली बार खेलेंगे और इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इनका, लास्ट टाइम 100 बनाया था, ठीक है, आपको याद होगा ये 100 का जो स्कोर किया था ग्रीन ने, अच्छे प्लेयर है ग्रीन, ट्राई कीजिए। दिनेश कार्तिक, पिछले कुछ मैचेस आप इनके देख सकते हैं, बट मौका बैटिंग का ज्यादा मिल नहीं रहा है, 28 की एवरेज है, अगेंस्ट एमआई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, इस ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक इनको जल्दी भेजना चाहिए बैटिंग में। चौहान को पिछले मैच में खेलने को मिला, 9 रन बनाए, उसके पहले के T20 मैच में काफी अच्छा करके ये आ रहे थे, और अगेंस्ट एमआई पहली बार खेलेंगे, ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। अब इनके बॉलर्स पे नजर डाल लेते हैं। डागर और हिमांशु शर्मा, पिछले मैच में बहुत कुटाई करी इनकी बल्लेबाजों ने, इनकी तो मतलब आप कह सकते हैं कि स्पिन करने ही भूल गए होंगे। इनके ओवर्स अगर आप देखें तो हाईली अनइकोनॉमिकल, 17-17, 18-18 रन एक ओवर में पड़ रहे थे, विकेट मिल नहीं रही थी। ये देखिए पिछले कितने मैच से स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 मैच से डागर को विकेट नहीं है, हिमांशु को मौका दिया तो उनके पास विकेट नहीं है। स्ट्राइक रेट अगर आप इनके देखें तो इनको हर 22-23 बॉल में विकेट मिलती है, और इस आईपीएल में तो वो भी नहीं मिल रही। फिर इनके कुछ बॉलर्स अगर आप देखें तो उसमें सिराज और दयाल भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि आखिरी 4-4 मैच में 1 विकेट प्रति मैच की परफॉर्मेंस दी है। स्ट्राइक रेट 21.3 और 23 का हो चुका है, यानी हर 23-24 बॉल में विकेट मिलता है, तो मतलब 4 ओवर कंफर्म करें, पूरे करें, तब जाके शायद 1 विकेट मिलेगा। टॉपली सिर्फ एक ऐसे बॉलर हैं जिसपे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं इस टीम से, वो भी फर्स्ट बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में प्रेफर नहीं करूंगा। 15.9 की स्ट्राइक रेट है टॉपली की अपने कैरियर में, यानी एकमात्र अच्छा बॉलर आप कह सकते हैं इस टीम में है ये, जो विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर है, और ये इसके आखिरी 3-4 मैचेस के परफॉर्मेंसेज है, इकोनॉमिकल भी रहता है, विकेट भी लेता है। अगेंस्ट एमआई देखें तो लास्ट टाइम टॉपली को 1 विकेट मिला था, उसके पहले डागर भी 1 बार विकेट ले चुके हैं। सिराज के परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे नहीं एमआई के सामने, और जब आप इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखें तो इनमें से किसी प्लेयर के बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि दयाल की तो इस ग्राउंड पे बहुत पिटाई हुई है, पहले स्ट्राइक रेट ही 66 पहुंच गया, तो बॉलिंग पूरी फालतू है। अगर आप देखिए आरसीबी की तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जल्दी से हम कुछ की मैचअप्स देख लेते हैं। की मैचअप्स में आप देखिए सबसे पहले फाफ डुप्लेसिस को कौन परेशान करता है एमआई की तरफ से, तो फाफ डुप्लेसिस चावला को 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, और कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाए चावला के खिलाफ। शेफर्ड भी 20 बॉल में 27 रन देके 1 बार डुप्लेसी का विकेट ले चुके हैं फाफ डुप्लेसिस। विराट कोहली का देखिए, बुमराह की 92 बॉल्स पे 140 रन है, 4 बार विकेट बुमराह ने इनकी निकाली। हार्दिक ने 43 गेंदों पे 1 बार विराट कोहली की विकेट निकाली, और पीयूष चावला की 105 बॉलों पे 3 बार जो है वो विकेट विराट की गई है। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल देखिए, जसप्रीत बुमराह 37 बॉल्स 44 रन 5 विकेट, यानी बुमराह के सामने ग्लेन मैक्सवेल खेल ही नहीं पा रहे। 37 गेंदों में 5 बार विकेट है, यानी आप ये मानो कि हर 7 बॉल जो मैक्सवेल फेस करेंगे बुमराह की, उसमें 1 बार विकेट दे देंगे। और वैसे ही पीयूष चावला की 45 बॉल पे 76 रन है मैक्सवेल के, 3 बार विकेट पीयूष चावला ने भी लिया है, बट पीयूष चावला की पिटाई बहुत करी है मैक्सवेल ने। कार्तिक का 2 बार विकेट चावला ने लिया है। तो ये कुछ स्टैट थे, इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, जिसमें एक मैक्सवेल का हमें दिख रहा है कि यार बुमराह के सामने बहुत फंस रहा है। अब जल्दी से हम अपनी स्मॉल लीग की टीम बना लेते हैं। स्मॉल लीग की टीम हमेशा हमारी सेफ होती है, तो उसी अप्रोच से हम टीम बनाएंगे। थोड़े बहुत अगर इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में ईशान किशन को, जिनको आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दिनेश कार्तिक को बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग में ओपन भी कर रहे हैं। फिर बैटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्या, चारों को ले लीजिए। पिछले मैच में सूर्या 0 पे आउट हुए थे, बट आपको बता दूं T20 के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है, बल्कि नंबर 1 बैट्समैन है। मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, कैमरॉन ग्रीन, शेफर्ड को हम लेंगे, बुमराह और कोइट्स को टीम में लेंगे। अब अगर इस टीम में आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से करना है तो कर सकते हैं। बहुत से बहुत मैं यही बोलूंगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चेंज चाहे तो कर सकते हैं। कोई कोहली भी बहुत अच्छे बैटर हैं, और हार्दिक पांड्या क्योंकि कभी कभी बॉलिंग सपोर्ट दे देते हैं तो उनको कैप्टन किया है, और फेवरेट टीम से ताल्लुक रखते हैं इसलिए कैप्टन किया है, वरना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एक्सचेंज कर सकते हैं। यही सबसे ट्रस्टवर्दी ऑप्शन थे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, जो मैंने आपको बता दी। तो इनके साथ आप जा सकते हैं अगर बैटिंग विकेट हुआ, और अगर 2 पेस हुआ तो फिर बुमराह आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होंगे, या फिर कोई एक अच्छा ऑलराउंडर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। अब हम ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे। ग्रैंड लीग की टीम हमने 4 टाइप से बनाई है हमेशा की तरह, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बनाई है मुंबई फेवरेट टीम।
मुंबई फेवरेट टीम में हमने मुंबई के ज्यादा प्लेयर्स पिक करे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी उनके ऑलराउंडर्स को दे दी। आप चाहो तो सूर्या को दे सकते हो, सूर्या एक अच्छे ऑप्शन है बैटिंग कैटेगरी में जो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है इस ग्राउंड पे 70 80 100 भी बना दे, तो ये एक ऑप्शन प्लस ये ऑलराउंडर्स, इनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना। और अगर 2 पेस विकेट हो, फर्स्ट बॉलिंग हो, तो बुमराह आपको 2-3 विकेट बड़े आराम से निकाल के दे सकते हो, तो उनको भी कैप्टन कर सकते हो। तो ये मेरी जो टीम है ये मुंबई फेवरेट है। अगर मैं बैंगलोर फेवरेट टीम बनाऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि सूर्या फिर से जो है जल्दी आउट हो जाएंगे, है ना, एजम्पशन है वो तो आप ले सकते हैं, बैंगलोर अच्छे बॉलिंग कर दे, बट चांसेस बहुत कम है। बस हमने उसमें टॉपली को इंक्लूड कर लिया इस टीम में। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी विराट और मैक्सवेल को दे दी, आप चाहो तो फाफ को भी दे सकते हो, क्योंकि बैंगलोर फेवरेट मान रहे हैं तो बैंगलोर को थोड़ा सा आपको फेवर करके एक टीम बनानी पड़ेगी। न्यू ओवर एक्सपीरियंस टीम में हम न्यू प्लेयर्स को पिक करते हैं, यंगेज प्लेयर्स को, जैसे तिलक वर्मा हो गए, टिम डेविड हो गए, ईशान किशन हो गए, इसके अलावा रमारियो शेफर्ड, कोइट्स, मधवाल, तो ऐसे कुछ यंग प्लेयर्स को हम टीम में लेते हैं जब हम ये वाली टीम बनाते हैं। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करा हमने, ईशान किशन को और कैमरून ग्रीन को, ठीक है, यंग प्लेयर्स हैं और टैलेंटेड है। फिर हमने पिक करा टीम 5 में एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले प्लेयर होंगे, जिसमें मैक्सवेल है, रोहित है, विराट है, और रोहित विराट को कैप्टन भी वाइस कैप्टन भी करा, क्योंकि इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, काफी सीनियर प्लेयर्स हैं। फिर फाफ है, सूर्या है, बाकी प्लेयर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सपीरियंस वाली टीम रहने वाली है। तो टोटल हमारी ये 4 टीम्स है जिनको मैंने ग्रैंड लीग में लगाने का सोचा हुआ है। अगर आप भी लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, लास्ट ग्रैंड लीग तो मैं जीता ही था। तो मेरी हर एक टीम से जब आप 1-1, 2-2 एक्स्ट्रा टीम बनाएंगे ना, तो आपके और भी ज्यादा चांस हो जाएंगे जीतने के। अब फैनलाइन 11 पे आपको 14 टीम बनानी है, तो एक स्मॉल लीग की टीम दी, 4 ग्रैंड लीग की, तो 5 तो यही हो गई। अब 5 अपनी खुद की बना लीजिए, फिर 4 कुछ अपने अलग लॉजिक से बना लीजिए, तो 14 टीम बनाएंगे तो यार कहीं ना कहीं आपके जीतने के चांसेस तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी कुछ टीम्स थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।